एक घर में चोरी होती है। अब आप बोलेंगे चोरी होती है तो मामला तो पुलिस का है, उनको पुलिस के पास जाना चाहिए। लेकिन चोरी अलग तरीके से, चोरी ऐसे होती है कि उस घर में अलमारी है, अलमारी में पैसे रखे हुए, उस अलमारी की चाबी उस घर का मालिक बोलता है कि मेरे पास रहती है हमेशा, लेकिन फिर भी उस अलमारी से पैसे चोरी। तो और अजीब तरीका ये है कि कभी भी जितने पैसे पड़े होते हैं उस अलमारी में सारे के सारे गायब नहीं होते। 10,000 रुपया है, उसमें से 2,000 रुपया गायब, 15,000 रुपया है, उसमें से 4,000 रुपया गायब होता है। तो थोड़े ऐसे करके पैसे। तो उन्होंने बताया कि हमारा एक रिश्तेदार है, ब्रदर है, उसने बाहर से हमें पैसे भेजे कि अखंड पाठ करवाना है, उसके लिए उन्होंने 15,000 रुपया भेजे, उसमें से भी 3,000 रुपया गायब हो गया। तो जब हम गए, हमने पड़ताल शुरू की। अब देखिए यहीं से मामला दो तरफ को चला जाता है। एक ये सोच है कि देखिए ताला लगा है अलमारी को, तो पैसे चोरी मंत्र से ही हो सकते हैं, जादू से ही हो सकते हैं, चमत्कारी शक्ति से ही हो सकते हैं। दूसरी सोच ये है कि मतलब हम साइंटिफिक तरीके से अब पैसे चुराने के लिए न्यूटन का एक लॉ है कि कोई भी चीज गति में तभी होती है जब उसके पीछे कोई फोर्स काम करती है। तो इसका मतलब क्या है कि साइंस का जो रूल है, नोट अलमारी खोले बिना, उस नोट को हाथ से उठाए बिना वो नोट वहां से गायब नहीं हो। अगर आपका साइंटिफिक एटीट्यूड है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसके पीछे कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग है। अब ह्यूमन बीइंग है तो कौन हो सकता है? घर में एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, एक उनकी बेटी है, तीनों लोग हैं। तो बेटी के बारे में हमने तीनों से अलग अलग इंटरव्यू किया, क्योंकि बाहर का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि चाबी हमेशा उनके पास है। तो जो घर का मालिक था उससे बात की गई तो उसने बताया कि चाबी हमेशा मैं अपनी जेब में रखता हूँ, चाबी मैं कहीं भी ऐसे अकेला नहीं छोड़ता। तो इसके बावजूद भी पैसे गए। और उसकी वाइफ से बात की गई, उसने भी इसी बात की पुष्टि की कि चाबी इन्हीं के पास रहती है और घर से पैसे गायब हो जाते हैं। और एक बात उन्होंने बताई कि एक दिन क्या हुआ कि 400 रुपया गायब हुआ था, और वो उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद हमें घर में से ही पड़ा मिल गया। अलग अलग नोट एक एक दो दो करके पड़े थे, तो उसमें से 400 रुपया वापस आ गया। शायद 1,000 रुपया गायब हुआ था, उसमें से 400 रुपया वापस आ गया। तो ये बात तो इस मामले को थोड़ा और उलझा रही थी कि जब चोरी हो रही है तो वापस कैसे आ गया। उसके बाद जब उस लड़की की बारी आई, जब उससे इंटरव्यू किया हमने, इसमें बहुत जरूरी ये होता है कि आपको अकेले अकेले लोगों से बात करें। तब आज से 30 साल पुरानी बात है, तो हम भी लड़के होते थे, यंग होते थे, तो कोई भी फैमिली अपनी यंग लड़की को दो लड़कों के सामने अलग कमरे में रूम बंद करके बिठाने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो इतना कॉन्फिडेंस में लेना उस फैमिली को, तो वो बहुत बड़ा काम होता है। तो हमने अलग अलग उस लड़की से बात की जो शायद 10वीं में पढ़ती, 10वीं में पढ़ती थी। तो बात हुई तो वो लड़की, हमें ऐसा लगा नहीं कि वो लड़की ही ऐसा कर। तो उसके बाद दोबारा से हमने फिर तो इंटरव्यू करना शुरू किया। दोबारा से जब तीनों को उसकी वाइफ को, हस्बैंड को बुलाया, तो हस्बैंड से बात की हमने, तो उसको बताया कि आप याद करो, क्या ऐसा होता है कि कभी चाबी आप अकेले छोड़ते हो, कभी आप चाबी कहीं। अब क्या हो सकता था, संभावनाएं क्या हो, या तो वो व्यक्ति चाबी कहीं ऐसे लावारिस छोड़ता है और उसकी पत्नी या बेटी में से कोई एक व्यक्ति वहां से पैसा निकालता है, और या वो व्यक्ति खुद ऐसा करता है। वो उसकी चाबी उसके पास रहती है, सबसे बड़ा शक, सबसे पहला शक उस व्यक्ति पे जाता है जिसके पास चाबी रहती है, कि वो खुद किसी गलत जगह पे पैसा लगा रहा है, घर वालों को बताना नहीं चाहता, और घर वाले जब उसको खुद के खर्चे के लिए पैसे की कमी है, तो वो वहां से पैसे निकाल निकाल के अपनी जरूरत पूरी कर रहा है।
तो लेकिन जो उस घर के हालात थे, वो कमाने वाला वो था, घर का सारा हिसाब किताब उसके पास रहता है, तो ऐसे हालात में ऐसा नहीं हो सकता था कि वो खुद कर रहा हो। तो करते जब दोबारा हमने सब लोगों से इंटरव्यू किया, तो फिर हमारा डाउट उस लड़की पे ही जा रहा। हमने फिर उस लड़की को बिठाया और हमने थोड़ा सा, पुलिस वालों वाला तरीका होता है कि हमें पता चल गया है, अब छुपाने वाली कोई बात नहीं है, बताओ, हम किसी को नहीं बताएंगे और ये बात हमारे बीच में रहेगी, और अगर तूने ये बात नहीं मानी तो हम सबको बता दें। तो वो लड़की मानी। क्या वजह क्या थी, पहले करती कैसे थी मैंने पूछा कि आपके फादर तो बोल रहे हैं कि चाबी हमेशा उनके पास रहती है, तो चोरी करती कैसे? उसने बोला कि डैडी ऐसे बोलते हैं, यही वही पड़ी रहती है चाबी, मैं उठा दूँ, ताला खोलती हूँ, उसमें से कुछ पैसे निकाल दूँ। क्यों करती है? तो उसने बोला कि मैं एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ती हूँ, एक रेपुटेटेड स्कूल है, और उसमें बहुत बड़े बड़े घरों की लड़कियां पढ़ती, मुझे घर से इतना पॉकेट मनी नहीं मिलता है, और वो लड़कियां मुझे अलग अलग तरह के गिफ्ट देती। मेरी जो दोस्त लड़कियां हैं वो मुझे कभी कोई गिफ्ट, महंगा गिफ्ट देती है, मेरे बर्थडे पे गिफ्ट देती है, और अलग अलग तरह की गिफ्ट देती है। तो मेरा भी मन करता है कि मैं तो गिफ्ट दूँ, लेकिन मेरे घर वाले मेरे को इतना जेब खर्च नहीं देते। तो उसके लिए मुझे उधार ले लेके भी गिफ्ट देने पड़े, और मैं उधार ले लेती हूँ किसी दोस्त से और मैं वो गिफ्ट दे देती हूँ। उसके बाद जब भी मेरा घर में चांस लगता है तो मैं पैसे निकाल के उनको वापस दे देती हूँ। तो उसके बाद केवल एक ही तरीका था कि उसको समझाया जाए, उसको समझाया गया, और उससे लिखित में हमने बात ले ली कि ठीक है, ये मैं ही करती थी और मैं आगे से नहीं करूँगी, फ्यूचर नहीं करूँगी। तो हमने घर वालों को बोल दिया, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम बता दें घर वालों को कि कौन सा व्यक्ति ये घटना कर रहा है। अगर हम बता दें तो उस व्यक्ति के साथ घर वालों का जो व्यवहार है वो बहुत बुरा हो सकता है, और वो व्यक्ति सच में मानसिक तौर पर परेशान हो सकता है। वो विक्टिम है, किसी वजह से भी विक्टिम है। एक्चुअली जो व्यक्ति ये घटनाएं कर रहा है वो विक्टिम ही होता है, उसके साथ कहीं ना कहीं कोई गलत हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो ऐसा कुछ करने का डिसीजन लेता है। तो विक्टिम के साथ हमेशा हमारी सिंपैथी होती है। तो लेकिन 2-3 दिन बाद फिर हमें मैसेज आया, तो फोन तो बहुत कम होते थे, मैसेज आया कि दोबारा फिर चोरी हो गई। दोबारा फिर हमें जाना पड़ा। दोबारा आसान था, हमने दोबारा उस लड़की को बिठाया। उस लड़की को सीधे जाके बैठा नहीं सकते थे, अगर ऐसा करते तो उनको शक हो जाता। हमने दोबारा तीनों से इंटरव्यू किया। लड़की से पूछा गया, बताओ अब क्या हुआ? तो बोली जी, एक 500 रुपए मैंने देने थे, किसी के उधार लिए हुए थे, अब वो 500 तो मुझे लेने ही पड़ने थे, तो अब मेरा हिसाब का बराबर हो गया, मैंने सबके पैसे दे दिए, अब आइंदा मैं वो नहीं करूंगी। तो उस घर में वो सारी घटनाएं पूरी तरह से बंद हो गई, दोबारा उस घर में वो चोरी नहीं। और इससे पहले, हमारे वहां जाने के पहले, पता नहीं कितने तांत्रिक आए, कितने ऐसे बाबा आए जो ये दावा करते थे कि ये कोई भूत है, कोई आत्मा है, या कोई व्यक्ति है जो अपने घर में बैठा ही मंत्रों से ये पैसे आपके घर से खींच रहा है। ऐसी बातें उनको बताई, अपना थोड़ा मोड़ा टोटका करते हैं और पैसे लेके चले जाते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। काफी सारे लोगों से उन्होंने इलाज करवाया था, फर्क नहीं पड़ा। तुम्हें फर्क कैसे पड़ता? जब तक वो घटना के असली कारण तक नहीं पहुंच पाते, तब तक घटना बंद होना पॉसिबल है। तो इसका हल यही होता है कि घटना के कारणों को समझा जाए, उन कारणों को पकड़ा जाए और दूर किया जाए। दूर किया जाए, उसके बाद ही ये घटनाएं पक्के तौर पे बंद हो सकती। ऐसे ही एक और घटना का जिक्र करना चाहूंगा, आपको अलग अलग तरीके से समझ में आएगी जब हम बात करेंगे। तो एक घर में एक विशेष टाइम पे जब वो फैमिली खाना खाने लगती है तो एक पत्थर गिरता है। कहां से आता है किसी को पता नहीं चलता, और तुरंत वो लोग
थोड़ा इधर उधर देखना शुरू करते हैं। एक दो दिन कोई गौर नहीं किया जाता, दूसरे दिन डेली की रूटीन हो जाती है, फिक्स टाइम। शाम को 4 बजे एक पत्थर गिरता है, और एक पत्थर 7 बजे जब वो रात का खाना खाने बैठे तब गिरता है। तो काफी सारा इलाज करवाया उन लोगों ने, पूरे मोहल्ले ने मिलके वहां पहरा लगाया, गलियों में, घर के आसपास उन्होंने पूरी चौकीदारी करके देखी कि हम पकड़ पाए कौन सा व्यक्ति इसको कर रहा है। तो नहीं पकड़ पाए। जब नहीं पकड़ पाए तो बात सीधी वहीं चली जाती है कि अब तो हम किसी व्यक्ति को पकड़ नहीं पाए, अब तो ये दूसरा मामला है, तो भूत प्रेत हो सकता है या कोई व्यक्ति है जो किसी शक्ति से ये कर रहा है। बहुत सारे बाबा आए, बहुत सारे, मतलब एक तो उन्होंने बात बताई कि एक बाबा आया, उसी के सर में पत्थर पड़ गया, तो उसको जख्म हो गया और वो भाग गया। उसने बोला कि ये भूत मेरे काबू का करने का नहीं। तो काफी समय बाद हमारे तक लोग तब पहुंचते हैं जब सब जगह घूम घाम के उनका नहीं काम बनता, तो कोई ना कोई व्यक्ति फिर उनको सलाह देता है कि आप यार एक बार उनसे भी बात करके देखो। तो वहां भी मतलब तरीका तो वही होता है कि सब लोगों, घर के जितने सदस्य होते हैं, अब ये पत्थर बाहर से आ रहा था तो हो सकता था मे भी कोई बाहर का व्यक्ति भी हो, लेकिन मोस्टली जितने केस हमने हल किए हैं 99% घर का ही कोई व्यक्ति होता है। तो सबसे इंटरव्यू किया गया। उस घर में माँ बाप, उसके 2 बेटे हैं, उनके एक बेटी है, 5-6 लोग घर में रहते हैं। और अच्छी, बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली है। बाप नौकरी करता है कहीं, छोटा मोटा, मतलब आमदन का बहुत बड़ा सोर्स नहीं है। तो सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद उन लोगों को पूछा गया जिन लोगों ने पहरा लगाया था, और तब तक जब तक हम पहुंचे तब तक पत्थर ज्यादा मात्रा में गिरना। पहले 2 पत्थर ही गिरते थे, शाम को 4 बजे, एक रात को। फिर क्या होगा, कभी भी गिर जाता, किसी भी टाइम गिर जाता, कोई समय निश्चित नहीं रहा। तो पूरी पड़ताल करने के बाद हमने एक व्यक्ति को मार्क किया। उस व्यक्ति को सबसे इंटरव्यू की। काफी लंबा प्रोसीजर होता है, मतलब कई घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे लग जाते हैं इसको इन्वेस्टिगेट। तो उस व्यक्ति को खोजा गया, वो व्यक्ति उस घर का ही एक लड़का था, तो जो पढ़ाई बंद कर चुका था, स्कूल से हट चुका था। और पूछा गया उससे, सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद जब पता चल गया कि हमने सारों देख लिया, अपना हिसाब लगा करके यही सस्पेक्ट है, हमारा प्राइम सस्पेक्ट ये है। उसको बिठाया गया, बिठा के पूछा गया तो बहुत जल्दी मान जाते हैं लोग, क्योंकि जब आप उनको पता चल जाता है कि ये पड़ताल किस तरफ जा रही है। जब कोई बाबा आता है, जब कोई ओझा आता है, जब कोई तांत्रिक आता है, तो उस व्यक्ति जो घटनाओं को अंजाम दे रहा है उसको पता होता है कि ये नहीं पकड़ पाएगा, ये तो भूत को खोज रहा है, मेरे को थोड़ी खोज रहा है। तो जब अलग अलग लोगों से इंटरव्यू करते हैं हम, हमारा तरीका ही अलग होता है, तो उस व्यक्ति को भी ये बात समझ आ जाती है कि मैं पकड़ा जाता हूँ। तो जैसे ही उस पर निशाना जाता है तो वो टूट जाता है, जल्दी टूट जाता है। बहुत कम लोग होते हैं, जैसे कल मैंने घटना सुनाई थी, वो लेडी मानती ही नहीं थी, बड़ी मुश्किल से बनाना पड़ा। तो बहुत सारे लोग बहुत जल्दी मान जाते हैं, तो वो लड़का मान गया, मैं ही करता हूँ। वजह क्या है, वही खर्चे की तंगी है, घर वाले खर्चा नहीं देते हैं। तो लड़का ये बोलता है कि ये आमतौर पर बात तो होती है कि देखो फलाना बाबा बुलाया था, वो 10,000 ले गया, फलाना बाबा आया था, वो 5,000 ले गया, किसी को 3100 देते हैं, किसी को 1100 देते हैं, मुझे खर्चा नहीं देते, मैं 100 रुपया भी मांगता हूँ तो मुझे नहीं देते। तो मसला फिर पूछा गया कि जब लोग पहरा लगा रहे होते तब कैसे फेंकता, पकड़ा क्यों नहीं गया? बोला मैं भी तो उस दिन के बीच होता हूँ पहरा लगाने वाला, अब जब रखवाला ही पत्थर फेंक रहा है तो कौन रखवाली करेगा? तो जब भी मेरा मौका लगता है मैं हाथ में उठा लेता हूँ, जब किसी का ध्यान नहीं होता मैं फेंक देता हूँ। अब ये बात तो किसी को हजम नहीं होती ना, कोई व्यक्ति अपने ही घर में ऐसी हरकतें कर रहा है, अपने ही घर में। हम इस एंगल से कभी देखते ही नहीं इन घटनाओं को, सोचते नहीं है, तो इसलिए हम इनको पकड़ नहीं पाते।
तो ये दो घटनाएं घटनाएं तो बहुत है, सुनाई जा सकती हैं, कई लंबा चल सकता है ये, लेकिन सिंबॉलिक तौर पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके आसपास कभी भी कहीं भी ऐसा कुछ होता है तो आप उन लोगों को गाइड कीजिए कि इस घटना के पीछे, आज तक एक भी घटना के पीछे हमें ऐसा कोई कारण नहीं मिला जिसका हम पता नहीं लगा। तो अभी मीटिंग बंद हो जाएगी, मैं ने 3 मिनट पड़े हैं। तो आमतौर पे क्या होता है कि हम पता लगा ही लेते हैं घटना क्यों हो रही है, कौन कर रहा है, और कहीं 0.001% कोई ऐसा केस हो सकता है जिसमें पता ही ना चले कि वो क्यों करते हैं। वो एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुना देता हूँ, 2 मिनट पड़े हैं। कि एक मामला था, वो ऐसे ही पत्थर गिरता था, कभी कभी आधी ईंट भी गिर जाती थी। तो घर में रात को हम गए, रात को पड़ताल की, सारा कुछ किया, तो एक औरत को हमने पकड़ा। मतलब वो पकड़ा क्या, फाइंड किया कि कौन हो। वो एक्चुअली क्या हुआ कि अगर हम उसको रंगे हाथ ना पकड़ लेते तो कभी हमारा शक जा ही नहीं सकता। उस घर में वो जो औरत थी उस घर की, उसकी माँ, वो अपनी बेटी के पास रहती, अपनी बेटी के ससुराल में आकर रहती थी। उसका और कोई बेटा नहीं था, कोई नहीं। और वो करती थी। अब जब हमने 3-4 लोग, ऐसी घटनाओं में जरूरत होती है कि टीम की, ताकि हम बात कर सकें, कहीं ऐसा ना हो जैसे तांत्रिक के सर में पत्थर गिरा, हमारे सर में तो मार ही सकता है। वो व्यक्ति जो भगाना चाहता है, जो चाहता है कि मैं पकड़ा ना जाऊं, वो हमारे सर में भी तो मार ही सकता है। एक ईंट हमारे सर में भी लग सकती है। तो उस लड़की, उस औरत को जब पकड़ा गया तो पता चला कि वो गूंगी है, गूंगी भी है और बहरी भी है। अब ये बात हम नहीं पता चला कर पाए कि वो क्यों करती, ना तो वो बोल पा सकती थी, ना सुन सकती थी, और ना ही लिखकर बता सकती। तो पकड़ तो लिया, क्योंकि हमने रंगे हाथ पकड़ लिया। हम जब थोड़ा अलर्ट थे, ड्यूटी दे रहे थे लोग, तो देख लिया उसने ईंट उठाई और वो फेंकने ही वाली थी, तो उसको पकड़ लिया गया। लेकिन फिर हमने उस घर वाले, उसकी बेटी को समझाया कि आप जैसा भी करो, अब हम कारण नहीं जान पा रहे हैं। अगर पहले तो आप अपनी माँ से अगर इशारों से बात कर सकते हैं, कैसे भी करके पता लगाने की कोशिश कीजिए, वरना इसको अपने किसी और रिश्तेदार के पास भेज दीजिए। यहाँ इसको कोई दिक्कत है जिसकी वजह से ये घटना कर रही है। ऐसा कोई मामला कभी कभी आ सकता है जिसमें हम कारण पता ना लगा, लेकिन दोषी पकड़ा ही जाता है। तो अभी मीटिंग बंद हो जाएगी, आप दोबारा ज्वाइन कीजिए।